अरे कौन नहीं सुनेगा जनता की बात। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। इस बार की लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। पटना में रहेंगे, जमेंगे और वैसी सरकार, दोनों सरकार में जो नहीं सुनेगी वो उसका हर्जाना लोकसभा में वो भुगतेगी। बड़ी रैली भी 6 नवंबर को होगा जिसमें पूरा पटना को जाम किया जाएगा और उससे पहले 2 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में लगातार अभी हम लोग निर्णय लेंगे। जी हाँ, अब की बार मुखिया नहीं बोलेंगे, इस बार का जो आंदोलन होगा उसमें जनता बोलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी हम लोग अंतिम बार बोलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पूरे बिहार से मुखिया पहुंच गए हैं, बड़ी बैठक हो रही है और आंदोलन की तैयारी हो रही है। क्या ऐलान होने वाला है मिथिलेश जी, ये बताइए। हम लोग आज जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित किए हैं और इस बैठक में हम लोग आज बड़ा निर्णय लिए हैं कि 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग ग्राम सभा करेंगे और ग्राम सभा में बड़े बड़े फैसले लेंगे। जो सरकार का जो हम थोपा जा रहा है, कई योजनाएं थोपी जा रही है, उस संबंध में ग्राम सभा के पटल पर रखेंगे और ग्राम सभा के माध्यम से उस पर बड़े फैसले हम लेंगे। और 2 अक्टूबर के बाद ये अक्टूबर माह जो रहेगा, पूरा अक्टूबर माह हमारा संघर्ष और आंदोलन का माह रहेगा और पटना में 2 अक्टूबर के बाद हम लोग राज्य स्तरीय धरना और प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे और हर स्तर पर अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का हम लोग काम करेंगे। अक्टूबर में हर जगह मुखिया ही मुखिया दिखेंगे, हर जगह पटना की धरती पर दिखेंगे और पटना हम लोग पटना भरने हर लगातार पटना में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। चलिए, अक्टूबर में तैयार हैं। अक्टूबर पूरा महीना ये मुखिया का महीना होगा और पूरे बिहार के मुखिया पटना में रहेंगे, जमेंगे और वैसी सरकार, दोनों सरकार में जो नहीं सुनेगी वो उसका हर्जाना लोकसभा में वो भुगतेगी। चलिए, कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में बताएंगे। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में तो जो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले मुखिया में यह सामर्थ्य है जो बिहार के जनता को गोलबंद करके 2 अक्टूबर के आम सभा में हम पूरे बिहार के जनता को गोलबंद करेंगे और जनता के साथ सरकार को ग्राम पंचायत, ग्राम सरकार का स्वायत्त हो, उसको स्वायत्ता प्रदान हो, इसके लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान करेंगे। और 6 नवंबर को बड़ी रैली की भी हमारी रैली भी करने वाले हैं। बड़ी रैली भी 6 नवंबर को होगा जिसमें पूरा पटना को जाम किया जाएगा और उससे पहले 2 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में लगातार अभी हम लोग निर्णय लेंगे और लगातार आंदोलन कैसे होगा उस पर हम लोग रूपरेखा तैयार करके और सरकार को झुका के रहेंगे और पंचायत सरकार को का निर्माण करा। ग्राम संसद अगर नहीं मानेगा सरकार तो हम भी विधानसभा को नहीं मानेंगे, हम भी लोकसभा को नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार झुकेंगे मुखिया लोग के सामने या नहीं? एकदम सरकार को झुकना पड़ेगा। अब हम लोग पूरे बिहार के मुखिया, जनता का हम लोग पर पूरा काफी दबाव है, जनता का जो विकास का जो नाव है वह खड़ा है, इसलिए अब हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी रुकने वाले नहीं है। जो जिम्मेवारी मिला है उसको हम लोग पूरा करेंगे और अक्टूबर महीना में हम लोग का पूरे पटना में आंदोलन ही आंदोलन होगा। जब भी आप देखिएगा तो हर रोड पर सड़क जाम कर देंगे, पूरे पटना को हम लोग जाम करने का काम करेंगे और हमारी लड़ाई अब रुकने वाला नहीं है। हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी भी हम लोग अंतिम बार बोलने जा रहे हैं कि आप हम मुखिया का जो जन समस्या है, लोगों का जो समस्या है, उस पर हम लोग का जो मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, एक बार आपको मौका है, विचार कीजिए। अगर नहीं विचार करते हैं तो हम लोग आगे लड़ने के लिए हर तरह से जनता की लड़ाई तैयार। यहाँ पे महिला मुखिया भी मौजूद है जिनसे सवाल करेंगे। बताइए कि बड़ी बैठक कर रहे हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, रैली की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अब की बार मुखिया नहीं बोलेंगे, इस बार का जो आंदोलन होगा उसमें जनता बोलेगी। क्योंकि जो कुछ मुखिया हैं, जो महिला मुखिया हैं, उन्हें हर तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अगर महिला मुखिया है तो महिलाएं, अधिकतर जो जनता, जो महिला हैं, वो लोग आके महिला मुखिया से अपनी दुख दर्द बताती हैं और उन मुखिया महिला जो रहती हैं उन्हें ब्लॉक जाना पड़ता है, जिसका मतलब बहुत दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं वो सब जनता भी परेशान हो चुकी है और इन सभी को, महिला मुखिया को भी लेकर और अब महिला जनता को भी लेकर हम लोग एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिसमें जो कि नीतीश कुमार का एक सपना भी है और वो चाहते भी हैं कि महिलाएं आगे आएँ। जब आप महिलाओं को ही दबा रहे तो वो आगे कैसे आएंगी?
आप तो महिला को दबा रहे लेकिन हैं। बिहार में रैली और आंदोलन होगा, यानी सीधे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से लड़ाई, तो क्या झुका पाएंगे उनको? जी हाँ, एकदम झुका पाएंगे, क्योंकि आप भी जनता के लिए बने, जनता के माध्यम से ही आप बने हैं, हम भी जनता के माध्यम से बने हैं। तो जब अब आपके पास हम लोग आए तो आपको तो सुनना ही चाहिए। लगातार लोग कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में बताएंगे, लोकसभा इलेक्शन में बताएंगे, क्या बताएंगे मुखिया लोग? इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप वोट किससे जीतते? ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप मुखिया से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दिलाइए, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा आपके चुनाव पर। तो ये तो साफ जाहिर है कि झुकाने के लिए तैयार हैं? एकदम बिल्कुल तैयार है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बताइए कि आंदोलन की तैयारी चल रही है, बड़ी बैठक कर रहे हैं, कि सब तैयार है कि नहीं झुकाने के लिए? निश्चित रूप से सूबे बिहार में जितने भी हमारे माननीय मुखिया हैं, आज मुखिया जिला अध्यक्षों का बैठक हो रही है पाटलिपुत्रा की धरती पर। यहाँ हम लोग बहुत बड़ी निर्णय लेने जा रहे हैं। गांधी जी का सपना के आधार पर ग्राम स्वराज की स्थापना हुई है, लेकिन उसी 2 अक्टूबर को हम लोग जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह चौंकाने वाला निर्णय होगा। और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि मुखिया अपने लिए कुछ नहीं, जनता के लिए मांग कर रही है। जनता की समस्या है, जनता की आम आवाम की समस्या से मुखिया 24 घंटा जूझते हैं। क्या कहेंगे आंदोलन और रैली पर? आंदोलन करना है, हम जनता के सवाल पर लड़ रहे हैं, हम अपने सवाल पर, मुखिया अपने सवाल पे हम लोग नहीं रहे हैं। हम लोग आम जनता, आम पंचायत चुनाव जिस मकसद से हुआ है, ग्रामीण परिवेश का विकास करने के लिए हम उसके सवाल पे लड़ रहे हैं। और सरकार को का झुकाना हमारा काम नहीं है, हम लोगों का काम है सरकार अधिकार पंचायत को दे दे, उसमें कटौती नहीं करे, न किसी को झुकाना है न किसी को उठाना है, पंचायत के अधिकार उसके हाथ में दिलाना है। चलिए देखिए, बड़ी बैठक हो रही है, सबसे सवाल यही कर रहे हैं, आपसे आखिरी सवाल है, क्या जीतेंगे मुखिया लोग या? बिल्कुल जीतेंगे, यह एक ऐतिहासिक लड़ाई है। लड़ाई हमारी ये है, स्वायत्तता की लड़ाई है। जब तीसरी सरकार बनी ग्राम पंचायत में स्वायत्त संस्था, तो उसकी स्वायत्तता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं हम 3 वर्षों के लिए हम मुखिया रहेंगे इसके लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई लालच और कोई वो नहीं, लड़ाई है, ग्राम पंचायतों को आज़ाद कराने की लड़ाई है हमारी। लड़ाई जो बिहार सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है और केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है, इसलिए लंबी लड़ाई है। हम लड़ेंगे, स्वायत्तता प्राप्त करेंगे, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसी तरह हम लड़ेंगे। सब लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए, रैली के लिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सुनेंगे कुछ भी या अनसुना कर देंगे? अरे कौन नहीं सुनेगा जनता की बात, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। इस बार की लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बचाने जी, त्रिस्तरीय पंचायत को जो अधिकार संविधान मिला है उसका ये सरकार खुल्लम खुला उल्लंघन करती है। इसकी लड़ाई हम भारत सरकार, बिहार सरकार से लड़ने तो चाहते। उतने दिन से कोई क्यों नहीं सुन रहा है मुखिया? सब दिन कहा था, हमारे पूर्व के प्रतिनिधि भी कह रहे थे, ये सरकार बदलती है, हमारी बात नहीं सुनती है। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, संविधान रहेगा या संविधान जाएगा। साथी बहुत गर्म हैं, तो तैयार रहेंगे ना? एकदम हम लोग तैयार हैं और सब लोग तैयार हैं। पूरे आम जनता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता हम लोगों के साथ है, आम आवाम साथ में है और सबों के साथ लेकर के हम इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो ऐलान हो चुका है, अब पीछे तो नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, ये जनता की लड़ाई मुखिया के माध्यम से, मुखिया संघ के माध्यम से लड़ी जा रही है और सरकार को मानना होगा। हमारी मांग जो है 19 सूत्री जायज मांग है। तो सारे मुखिया, बिहार के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि पटना का सड़क जो है वो जाम कर देंगे। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को किस तरह से सुना रहे थे कि अब सबको झुका देंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कहे हैं और लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या कुछ कर रहे थे बिहार के सारे मुखिया। महिला मुखिया कितनी गर्जी है वो आपने सुन लिया था। बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।